हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलॉक साइंस। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है हमारा एनसीईआरटी का, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा कह रहा है दैट आई पावर 18 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आई पावर 25 होल रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, कोई बहुत डिफिकल्ट सी चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो इसको 4k प्लस एन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 प्लस 2 लिख दिया हमने, प्लस 1 अपॉन आई जो है आपके पास, इसको रेज़ टू द पावर अगर 25 लिखना है तो कितना हो गया, 4 6 विल बी 24 एंड दिस विल बी प्लस 1। ठीक, और ये होल रेज़ टू द पावर 3 है। तो अब इन वैल्यूज़ को चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हमने कि आई रेज़ टू द पावर 4 होल रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड विद आई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम लोग। और सेकंड में क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे नीचे, दैट आई रेज़ टू द पावर 4 होल रेज़ टू द पावर 6 एंड मल्टीप्लाइड विद आई। ठीक, कुछ ऐसा लिख दिया हम लोगों ने, एंड ये भी अभी रेज़ टू द पावर 3 होगा। अब जब इसको और आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या पता है हमें कि आई रेज़ टू द पावर 4 तो 1 ही होता है। आई रेज़ टू द पावर 4 को हमने 1 लिख दिया, और ये जो आई स्क्वायर है ये एज इट इज लिख दिया हमने, आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आई लिखा, ठीक है, एंड होल रेज़ टू द पावर 3 लिख दिया हम लोगों ने। ठीक, अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था पावर ऑफ आई करके एक लेक्चर है, उसमें हम लोगों ने क्या बताया आपको कि आई की डिफरेंट पावर्स की वैल्यू क्या होती है। तो वो आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है आपकी -1। ठीक है, एंड आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं अगर 1 अपॉन आई को, तो ऊपर भी आई नीचे भी आई, तो नीचे आई स्क्वायर आ गया। तो जब नीचे आई स्क्वायर आ गया तो वो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो ऊपर मल्टीप्लाइड आई होगा वो एज इट इज रहेगा, तो ये आई माइनस आई हो गया। ठीक है, होल रेज़ टू द पावर 3। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली a प्लस बी का होल क्यूब हमें लगा देना है। तो यहाँ हम ये भी कर सकते हैं कि जो नेगेटिव साइन है इसको चलिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये बाहर क्या आ जाएगा, -1 रेज़ टू द पावर 3 और 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि -1 मल्टीप्लाइड विद 1 क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3i स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई करें, लिखे या ना लिखे उसका कोई मतलब नहीं है, प्लस 3 मल्टीप्लाइड विद आई इंटू 1 स्क्वायर, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है, अब इसको फिर से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 मल्टीप्लाइड है, 1 का क्यूब 1 ही हो गया हमारे पास। आई का क्यूब कितना होता है, आई रेज़ टू द पावर 3 विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू -i। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया -i प्लस 3i स्क्वायर है अगर हमारे पास, तो 3i स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, -3 बन गया, और प्लस फिर से हमने क्या लिख दिया, 3i लिख दिया यहाँ पे। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग को क्या मिलेगा, एट -1 मल्टीप्लाइड विद 1 - 3 विल बी -2 एंड -i प्लस 3i विल बी +2i। ठीक है, तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, ये आपके पास आंसर निकल के आ गया। जब हम इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 - 2i। ठीक है, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन था इतना बड़ा सा, इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 - 2i। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दैट फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड विद इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हम ले लेते हैं दैट लेट z1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस i/y1। ठीक है, और z2 को ले लेते हैं हम लोग क्या, z2 को ले लेते हैं x2 प्लस i/y2। अब क्या कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले LHS देख लेते हैं, फिर देखेंगे क्या वो RHS की इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो z1 मल्टीप्लाइड विद z2 विल बी इक्वल्स टू x1 प्लस i/y1 मल्टीप्लाइड विद x2 प्लस i/y2। ठीक है, अब क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया तो x1 इंटू x2 हो गया, प्लस i/y1 x2 हो गया हमारे पास, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस i x1y2 आ जाएगा हमारे पास, और लास्ट में क्या आ जाएगा, i स्क्वायर x1y2।
ठीक है, सॉरी y1 y2 हो गया हमारे पास। तो जब ये आई स्क्वायर होगा तो आई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो सॉरी -1। सो अगर हमने इसको -1 से रिप्लेस कर दिया अगर, तो -1 से रिप्लेस करने पे हमें क्या मिल जाएगा, x1 इंटू x2। ठीक, अब ये इमेजिनरी पार्ट यहाँ से चला गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -y1 y2। ठीक है, और ये यहाँ पे सेपरेटली लिखा जा सकता है दैट आई y1 x2 प्लस x1 y2। ठीक, अब आप देखिए कि जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड विद रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड मल्टीप्लाइड विद इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक है, तो देखिए ये जो रियल पार्ट है z1 का वो क्या था, वो है हमारे पास x1, ये हमारे पास x1 हो गया मल्टीप्लाइड विद रियल पार्ट दैट इज x2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज y1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 इज y2। ठीक है, so we have proved that LHS is equals to RHS। ठीक है, so we have done this question। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया दैट रिड्यूस दिस होल एक्सप्रेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये सारे क्या है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और मैंने क्या बताया था कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विल ऑलवेज गिव अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्लोजर लॉ होता है जो, तो इसका मतलब इन्होंने क्या कहा है कि जो फाइनली एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसको a प्लस IB के फॉर्म में आप इसको पूरे एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशंस को हमें फॉलो करते रहना है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें कभी भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर या आई का टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जो भी डिनोमिनेटर्स होंगे उनको उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो ब्रैकेट है इसको भी पैरेलली हम लोग साथ में सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इसको 1/1 माइनस 4i प्लस 2/1 प्लस, सॉरी दिस विल बी अ माइनस है, 1 प्लस i, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i। तो पहले बड़े वाले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते चलते हैं, इसको एज इट इज कॉपी करते रहेंगे। तो हमने एलसीएम क्या लिया, 1 माइनस 4i मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस i। ठीक है, और ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 1 प्लस i हो गया हमारे पास माइनस 2 प्लस 8i हो गया। ठीक, अब जब ये हो गया हमारे पास तो 3 माइनस 4i लिखा और 5 प्लस i लिखा। अब नीचे वाले टर्म को सॉल्व कर लेंगे हम लोग और ऊपर वाले को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारे पास। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास क्या आएगा दैट दिस विल बी माइनस 1 प्लस 9i बन गया हमारे पास। ठीक है, आई ऐड हो गया और 1 माइनस 2 मिल गया हमें -1। ठीक है, इनका भी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4i एंड देन अगेन प्लस i एंड माइनस 4i स्क्वायर। ठीक है, ये बन के आ गया हमारे पास, दिस विल बी 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाय 5 प्लस i। ठीक, अब और नीचे चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि इस वाले को एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो -4 इंटू आई स्क्वायर भी -1 होता है, तो ये आपका 4 हो गया, 4 प्लस 1 विल बी 5। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया -1 प्लस 9i डिवाइडेड बाय, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3i निकल के आ रहा है हमारे पास। ठीक, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 3 माइनस 4i से डिवाइडेड बाय 5 प्लस i से। ठीक, अब क्या करना है हमको, एक एक करके ये दोनों जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं इनको रैशनलाइज कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा वाला करते हैं, चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं। तो फर्स्ट वाला करने पे हमें क्या मिलेगा कि हमें -1 प्लस 9i डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3i लिखा हमने, नीचे क्या कर दिया कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दिया 5 प्लस 3i, और ऊपर भी हमने क्या कर दिया कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 5 प्लस 3i ही होगा। ठीक, सिमिलरली ये पूरा किससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाय 5 प्लस i। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा जो कि होगा 33 प्लस 31i, ठीक है, डिवाइडेड बाय 28 माइनस 10i। ठीक, कुछ ऐसा कैलकुलेशन मिलेगा, आप लोग कैलकुलेशन को प्रोसीड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारे पास फाइनल आउटपुट निकल के आया हुआ है।
अब ये भी क्या है, एक z1 अपॉन z2 के फॉर्म में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट ऑफ z2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे दोनों जगह, ठीक है। तो अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 बाहर लिख लिया, फिर 33 प्लस 31i डिवाइडेड बाय 14 माइनस 5i, ठीक है। अब इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 14 प्लस 5i एंड 14 प्लस 5i, ठीक। अब ये क्या हो गया, अब हमने फाइनली जो लास्ट में जो हमारे पास डिनोमिनेटर बच रहा है उसको भी रैशनलाइज कर दिया है। अब जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो हमें क्या मिल जाएगा, वो अब एक प्रॉपर रैशनल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। सो वी आर राइटिंग 1/2 एंड 33 प्लस 31i मल्टीप्लाइड विद 14 प्लस 5i डिवाइडेड बाय 14 स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 5i का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इट विल बी 307 प्लस 599i, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 221, ठीक। अब देखिए डिनोमिनेटर में i दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है, सॉरी ये i होगा यहाँ पे, ठीक। अब देखिए डिनोमिनेटर में i नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, जो रियल पार्ट है 307 डिवाइडेड बाय 221 इंटू 2 विल बी नथिंग बट 442, ठीक है, प्लस 599 डिवाइडेड बाय 442 टाइम्स ऑफ i। तो अगर आप इसको देखिए तो ये a प्लस i b के फॉर्म में प्रेजेंट हो गया, देखिए ये b है और ये a है, तो ये होता है हमारा रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में और देखना हो तो हमारे लेक्चर्स हैं, आप उनको फॉलो अप कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, एंड यू विल गेट द कॉन्सेप्ट वेरी इजीली। देन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, दैट x माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी। देन वी हैव टू प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि x माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी। इसको वापस से हम लोग ऐसे ही रिपीट करके लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो नीचे भी c प्लस आई डी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, c प्लस आई डी को मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर भी c प्लस आई डी को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट x माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी, ठीक है, ए सी प्लस बी डी, ठीक है, ए सी प्लस बी डी एंड प्लस आई टाइम्स ऑफ ए डी माइनस बी सी, ठीक है। बहुत सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको कर सकते हैं। और ये वाला क्या बन जाएगा आपका, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। अब चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर प्लस 2xy into I, and this will be equals to the same thing, AC plus BD plus I times of AD minus BC, ठीक है, and this is divided by C square plus D square, ठीक। तो देखिए कहीं ना कहीं C square plus D square तो हमें मिल गया है, so we are proceeding well with the equation, ठीक। अब अगर यहाँ पे देखिए हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी ये माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है। सो माइनस 2xy इंटू आई एंड दिस विल बी इक्वल्स टू दी सेम थिंग कॉपीड है, ठीक। अब अगर हम क्या करें कि इसके रियल पार्ट को अलग ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अलग ले लिया और प्लस माइनस आई टाइम्स ऑफ, या आई को बाहर लिख लेते हैं, प्लस आई माइनस 2xy एंड दिस विल बी इक्वल्स टू AC plus BD divided by C square plus D square
प्लस आई टाइम्स ऑफ ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसे आ गया अगर हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं कि रियल और रियल पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, दैट ये माइनस होगा, that x square minus y square is nothing but equals to AC plus BD upon C square plus D square, and minus of 2xy is equals to AD minus BC upon C square plus D square। ठीक है, ये हमारे पास कुछ टर्म्स निकल के आ गए हैं। अब जो हमें RHS में दे रखा है वो क्या है हमारे पास, दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालना है हमको। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर एंड प्लस 4xy एंड इंडिविजुअली स्क्वायर। ये कहाँ से आया है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी, दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, तो यहाँ a हमारा क्या है, x स्क्वायर है, और y हमारा क्या है, y स्क्वायर क्या है हमारा, b है। तो अगर हमने इसी तरीके से इसी आइडेंटिटी का यूज करके एक्सपेंशन किया तो कुछ यही एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है, और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, इट कैन बी रिटन एज 2xy का होल स्क्वायर, और रादर यू कैन ऑल्सो राइट माइनस 2xy का होल स्क्वायर, बिकॉज माइनस का साइन जो होगा वो स्क्वायर होने पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा वापस से। ठीक, तो अब जो ऊपर हमारे पास वैल्यूज दी हुई है उनको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो LHS अब हमारा क्या चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर चलेगा, एंड RHS जो है वो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके इक्वल प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस AD माइनस BC डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे या पहले एक्सपैंड करेंगे तो a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd, ठीक है, प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस 2abcd, ठीक है, एंड होल इज डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल स्क्वायर से। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी भी नहीं, लेंदी है। अगर आपको छोटी छोटी आइडेंटिटीज का आइडिया है तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन कर रहे हैं, या ये सिंपल सी एक आईडी यूज करी हम लोगों ने और उसी को फॉलो अप करते चल रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूल्स को कंसिडर करते हुए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, अब अच्छा हम देखें अगर कि ये जो a स्क्वायर है हमारा और यहाँ पे a स्क्वायर है, अगर हम इसको कॉमन ले लें तो क्या बचा हमारे पास, a स्क्वायर बचा और बचा अंदर ब्रैकेट में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बचा हमारे पास। सिमिलरली अगर हम b स्क्वायर को कॉमन ले लेते तो अंदर क्या बचा, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बचा। ठीक, और डिवाइड ये किससे हो रहा है, पूरा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के होल स्क्वायर से हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के होल स्क्वायर से। तो ये स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो क्या बचा फाइनली, दिस विल बी नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, और यही आपको याद होगा क्वेश्चन में हमसे यही प्रूफ करने को बोला गया था। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, दैट कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, इनको किस में कन्वर्ट करना है, हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इनको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम फर्स्ट वाला उठाते हैं पहले, तो 1 + 7i लिया और नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया हमने। सो दिस विल बी 2 स्क्वायर प्लस i स्क्वायर एंड माइनस
2 इंटू 2i, ठीक है। जब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट 1 प्लस 7i डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस आई स्क्वायर का मतलब -1 हो गया, तो 4 माइनस 1 विल बी 3 एंड माइनस 4i, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब हमको इसको क्या करना होगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा अब हमको। तो जब रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। 3 प्लस 4i से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी 3 प्लस 4i से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करके हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नीचे तो मिल गया हमें 3 स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर, ठीक। ऊपर हमें क्या मिल गया, 3 प्लस 21i, ठीक, एंड प्लस 4i प्लस 28i स्क्वायर, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हमें मिल गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए हम लोग। सो 3 और ये 28 स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 28 इंटू आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -28 हो जाएगा, एंड -28 प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 25, ठीक है। प्लस ये क्या हो गया हमारे पास 6i हो गया, डिवाइड किया इसको, अब माइनस आई स्क्वायर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक चीज आप लोग इन जनरल समझ लीजिए, दैट इफ यू आर मल्टीप्लाइंग अ कॉन्जुगेट, तो a प्लस आई बी को अगर आपने a माइनस आई बी से मल्टीप्लाई किया है तो आप डायरेक्टली भी आंसर को ये समझ सकते हो कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही हमेशा आएगा, ठीक है। सो हेयर ऑल्सो वी कैन राइट दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। सॉरी, दिस इज 21i, तो ये आपका 25 हो जाएगा, आई मेड अ मिस्टेक। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 25, 21 प्लस 4 विल बी 25 एंड डिवाइडेड बाय क्या 25 कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब जो वैल्यूज आ रही है हमारे पास वो क्या आ रही है, वो हमारे पास निकल के आ रही है दैट माइनस ऑफ 25 डिवाइड बाय 25 एंड प्लस 25i डिवाइडेड बाय 25, तो 25 कैंसिल, -25 प्लस 25 कैंसिल, तो क्या निकल के आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस i। अब हमसे क्या कहा गया, इसको हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म क्या होता था, पोलर फॉर्म का मतलब है दैट दिस a is equals to nothing but r cos theta and ये जो b है this is nothing but r sin theta, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया दैट r cos theta is equals to -1 है और r sin theta is equals to कितना है हमारे पास, +1 है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जब आपको ये मिले सबसे पहले आप ये करिए कि इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाए, 2 डिवाइडेड बाय 1 लिखा हमने, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, सो विल बी गेटिंग दैट r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा इज इक्वल्स टू -1, ठीक। तो r कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू -1 हो गया। अब tan माइनस कहाँ पे होता है, tan माइनस होता है, tan -1 सॉरी होगा आपका 3π/4 पे होगा, ठीक। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि -1 को लिख देते -tan π/4 एंड देन दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज tan π माइनस π/4, तो आपको ये 3π/4 निकल के वापस से मिल जाता है, ठीक है। तो हमें थीटा क्या मिल गया, थीटा इज इक्वल्स टू 3π/4 मिल गया हमें। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, r फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें r फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या किया हमने, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशंस, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यूज कितनी थी, 1 का स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, r स्क्वायर कॉमन ले लिया हम लोगों ने, r स्क्वायर को कॉमन लेने पे क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख दिया हम लोगों ने, दिस विल बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये जो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है ये क्या होता है, 1 होता है। तो r की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी r की वैल्यू आ रही है हमारे पास √2 निकल के आ रही है, ठीक है। तो हमें r मिल गया और थीटा मिल गया। तो अगर हम अब लिखना चाहें इसको पोलर फॉर्म में तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि cos थीटा की वैल्यू जो आ रही है हमारी 3π/4 पे कितनी होगी हमारी cos थीटा की वैल्यू, -1/√2 होगी, ठीक है। और sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 1/√2 होगी, ठीक।
तो जब ये वैल्यूज को हमने लिख दिया, r मिल गया, साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया, सो पोलर फॉर्म कैन बी रिटन एज √2 दैट इज r मल्टीप्लाइड विथ कॉस थीटा, ठीक है, या कॉस 3π/4 प्लस i टाइम्स ऑफ साइन 3π/4, ठीक है। हमने कुछ ऐसे करके आंसर को लिख दिया, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमें क्या दिया हुआ था, दैट सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशन इन एक्सरसाइजेस 6 to 9, ठीक है। तो हम इनको किसके हेल्प से सॉल्व करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमने लिखा कि 6th क्वेश्चन कौन सा है, क्या दिख रहा है हमें, ये 3x² - 4x + 20/3 = 0, ठीक है। अब ये 3 को पूरा एलसीएम ले लेते हैं जिससे हमारे पास कोई फ्रैक्शन ना आए सॉल्व करते वक्त। ये क्या हो गया आपका, 9x² - 12x + 20 = 0, ठीक। अब हमारे पास इसमें क्या मिल गया, a की वैल्यू इज 9, b की वैल्यू इज -12 एंड c की वैल्यू इज 20, ठीक है। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस भी लिखा हमने, दैट इज इक्वल्स टू +12 हो जाएगा यहाँ पे, +/12 का स्क्वायर -4 × 20 × 9 हो गया, ठीक। एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 9, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखते हैं। अंडर रूट के अंदर जाहिर सी बात है नेगेटिव आएगा बिकॉज यू आर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ये क्या आ गया आपके पास, 12 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, और 4 9s विल बी 36 इंटू 20 विल बी 720 एंड 720 माइनस 144 विल बी इक्वल्स टू 576, ठीक है। लेकिन माइनस आएगा तो -576 लिख दिया हम लोगों ने, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 18। तो अगर हम इसको अब सॉल्व करें तो ये माइनस साइन को बाहर ला सकते हैं और हम क्या लिख सकते हैं, इसको i लिख सकते हैं, ठीक है। और 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का होता है। सो वी कैन राइट दैट 12 प्लस माइनस i मल्टीप्लाइड विद 24 होल डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। जब 18 से इन सबको डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी ये 24 है। सो दिस विल बी नथिंग बट 6 2s एंड 6 3s, सिमिलरली 6 4s एंड 6 3s। तो ये हमारे पास निकल के आ गया 2/3 प्लस माइनस i टाइम्स ऑफ 4/3। ये आपके क्या हो गए, दो इमेजिनरी रूट्स हो गए इस इक्वेशन के। इमेजिनरी क्यों है, क्योंकि जो यहाँ का डिटर्मिनेंट निकल के आ रहा है वो क्या है आपका, वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है, दैट इज b² - 4ac इज स्मॉलर देन 0 वाला केस, ठीक। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास, x² - 2x + 3/2। चलिए इस वाले को सॉल्व करते हैं हम लोग। x², दिस क्वेश्चन इज 7th, x² - 2x + 3/2 इज इक्वल्स टू 0। फिर से इसको हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर से एक्सप्रेशंस को टर्म्स को हटा देते हैं। दिस विल बी 2x² - 4x + 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला में पुट करते हैं। अगेन राइटिंग द फॉर्मूला, -b + माइनस अंडर रूट b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो माइनस माइनस हो गया यहाँ पे +4, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b² is 16 minus 4 into a is 2 and c is 3, ठीक, होल डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस माइनस 16 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, 4 3 12 एंड 24। तो 16 माइनस 24 विल बी इक्वल्स टू -8, ठीक है। तो हमने माइनस साइन माइनस अंडर रूट -1 को बाहर ले लिया तो वो i बन गया और अंडर रूट बन गया 8, दिस इज डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या बन गया, 1 प्लस माइनस i, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं, और 2√2 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे 4 से तो हमारे पास क्या बचेगा, √2/2, ठीक है। तो ये आपका आ गया दो इमेजिनरी रूट्स इस इक्वेशन के। अब जो हमारा थर्ड एक्सप्रेशन था लास्ट वाला, वो क्या है, 27x² - 10x
प्लस 1, ठीक है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। 8th इज योर 27x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपका a है, b है, c है, ठीक है। इसको क्या पुट करते हैं कि इस फॉर्मूला में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a। तो ये हो गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज नथिंग बट 10 स्क्वायर दैट इज 100 माइनस 4ac, 4 इंटू 27 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 27, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास नीचे, 10 डिवाइडेड बाय 54, ठीक है। 27 2 विल बी 54 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या लिखेंगे हम, 100 माइनस 27 इंटू 4, सो 27 इंटू 4 विल बी नथिंग बट 108, 100 माइनस 108 विल बी माइनस 8, ठीक है। तो माइनस 1 को हम बाहर ले आते हैं, आई के फॉर्म में लिख लेते हैं उसको, और अंडर रूट में हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया डिवाइडेड बाय 54, ठीक है। अब जब इसको कैंसिल आउट किया हमने तो क्या मिल गया हमें, 5/27 मिल गया यहाँ पे, और प्लस माइनस 2√2 हो जाएगा ये अंडर रूट 8 फिर से, और 2 से 54 कैंसिल होगा तो दिस विल बी अंडर रूट 2/27 एंड दिस इज आई, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 8th वाला क्वेश्चन हो गया। आई बिलीव आई हैव नॉट पुट द स्नैपशॉट फॉर द 9th क्वेश्चन, लेट मी राइट इट हियर सेपरेटली। 9th क्वेश्चन आपका क्या था, 21x² माइनस 28x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें फिर से हमने वापस क्या पुट किया, फॉर्मूला वही यूज किया हमने रूट्स निकालने के लिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेट मी राइट द सॉल्यूशन विद अ डिफरेंट कलर, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन और आंसर में डिफरेंशिएट कर सको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सॉरी दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2a। सो हमने यहाँ पे माइनस भी पुट किया, दैट इज 28 प्लस माइनस अंडर रूट 28 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 21 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड विद 21, ठीक है। अब जब ये पुट किया हमने तो हमें क्या मिल जाएगा, 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 784 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 784 माइनस 21 इंटू 2 विल बी 21 into 2 will be 42 and 42 into 10 will be equals to, this will be 4ac, I'm sorry. So 21 into 4 will be 84 and into 10 will be 840, ठीक है, and divided by 2 multiplied with 21। तो अब चलिए 784 माइनस 840 को अगर हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अंडर रूट माइनस 56, दैट इज वी कैन राइट 56 हेयर, और आई को बाहर लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय, ये भी आपका 42 से डिवाइड हो रहा है और ये भी आपका क्या 42 से डिवाइड हो रहा है। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्या अंडर रूट 56 को हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं, यस, बिकॉज इट इज 7 8 is 56, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 7 इंटू 4 इंटू 2, तो 4 को हम बाहर ले सकते हैं और अंडर रूट में 14 को लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया, 28 और 42 हमारे पास निकल के आ जाएगा 2/3, दैट इज 14 2s and 14 3s, एंड प्लस माइनस इट विल बी 2√14, और 2 और 42 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, अंडर रूट 14 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो 10th क्वेश्चन हमसे कहा गया दैट इफ z1 इज इक्वल्स टू -2 माइनस आई, सॉरी 2 माइनस आई एंड z2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई, तो z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइड बाय z2 माइनस z1 प्लस 1 का मॉड, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे दिया हमें, z1 और z2 की वैल्यूज को सबसे पहले क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। तो दिस विल बी 2 माइनस आई प्लस 1 माइनस आई प्लस 1 and divided by 2 minus I minus 1 plus I and plus 1, ठीक है। ये माइनस साइन अंदर जाके Z2 में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, फाइनल एक्सप्रेशन कुछ आएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू 4, ये प्लस आई होगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आई, ठीक है। 2/2 आई आ रहा है हमारे पास, तो उसी को हमने क्या कर दिया यहाँ पे
लिख दिया है, ये भी नेगेटिव होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई निकल के हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा हमें, पहले मॉड निकालने के लिए हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई। ठीक है, अब जब ये रैशनलाइज हो जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि a माइनस बी और a माइनस आई बी और a प्लस आई बी मल्टीप्लाई किया, तो आप डायरेक्टली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड विद 2 एंड 1 प्लस आई। ठीक है, तो ये 2 और 2 हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, बचा हमारे पास क्या, 1 प्लस आई। अब हमसे इसका मॉड पूछा गया है, तो मॉड क्या होता था, या ऐसे लिख देते हैं, मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर which is nothing but equals to under root 2. Okay, so for today's video we have covered 10 questions. We'll be covering the next 10 questions in the next video. Until then, please don't forget to like, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon so that you receive the notifications as soon as we upload our video.